डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मित्रों, आपको याद होगा जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हो रहा था, उस समय पेतरुस ने प्रभु यीशु को एलियास और मूसा के साथ देखकर क्या कहा था। उसने कहा था, प्रभु क्या मैं यहाँ पर 3 तंबू खड़ा कर दूँ, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियास के लिए। मेरे मित्रों, ऐसा उसने क्यों कहा होगा? आपका क्या कहना है? मैं बताता हूँ। उसने पृथ्वी पर स्वर्ग का आभास कर लिया था। वो जान गया था कि स्वर्ग में प्रभु कैसे दिखते हैं। वो जान गया था कि स्वर्ग के इस आभास में कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। और इसीलिए वो शायद चाहता था कि मूसा और एलियास उनके साथ रह जाएं। आज के सुसमाचार का यही संदेश है मेरे दोस्तों, कि हमारे जीवन में हमें भी कुछ इसी प्रकार का छोटा सा स्वर्ग बनाने की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। और इस स्वर्ग की खासियत क्या है? इस स्वर्ग की खासियत यही होगी कि इस स्वर्ग में आपके अलावा और प्रभु यीशु के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत दुख है, यह दुख भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपका जीवन बीमारी से भरपूर है, आपकी बीमारी भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी। हो सकता है आपका पति आपसे झगड़ा करता है, झगड़ालू है और ताने देता है, उसके ताने की आवाज़ भी इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगी जब आप और प्रभु इस स्वर्ग में होंगे। आज का जो सुसमाचार है उसमें हमें कुछ इसी प्रकार की बात सीखने को मिलती है। मरियम मगदलेना प्रभु के चरणों में बैठ गई और उसकी बहन भोजन तैयार करने के लिए व्यस्त हो गई। आप कल्पना कीजिए मार्था ने क्या सोचा और क्या किया होगा। मार्था ने प्रभु और अपनी बहन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ किया होगा। शायद बर्तन भी पटकी होगी, शायद सुबह से लेकर शाम तक भुनभुना रही थी, शायद मरियम का नाम ले लेकर उसे कोस रही थी। लेकिन आप ही बताइए ना, क्या उसकी आवाज़ मरियम के कानों तक पहुंच पाई? अगर पहुंची भी होगी लेकिन उसको इसका कुछ असर नहीं हुआ। क्यों असर नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने इस छोटे से स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ प्रवेश कर चुकी थी, जहाँ न किसी के ताने प्रवेश करते हैं, जहाँ न किसी की चिंताएं प्रवेश करती है और न ही कुछ और। कुछ इसी प्रकार की बात बेथानिया में हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु एक बड़े से कमरे में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं और मरियम फिर से अपने हाथों में एक बहुमूल्य इत्र लेकर प्रवेश कर गई। अपने केशों को सारे पुरुषों के सामने खोलकर वो उसके चरणों में बैठ गई और इत्र को उसके चरणों में उसने उंडेल दिया। आपका क्या कहना है? क्या वहाँ बैठे पुरुषों को यह पसंद आया होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ बैठे पुरुषों ने उसे बुरी नज़र से नहीं देखा होगा? ज़रूर देखा होगा। और उनमें से कुछ लोग तो यह भी कह रहे होंगे, कैसी बेशर्म महिला है, क्या उसे शर्म नहीं आती? आपका क्या कहना है? उसे किसी का भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि मरियम अपने स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। यह ऐसा स्वर्ग है जहाँ मात्र प्रभु रहता है। न किसी की ताने प्रवेश कर पाती है, न किसी की चिंताएं प्रवेश कर पाती है और न ही किसी की बुरी नज़र। ठीक यही बात हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 में। किस प्रकार मरियम उसी स्वर्ग की खोज में तड़प रही है। किसी को गार्डनर समझ पाती है तो किसी से कुछ कहती है। देखिए उसके साथ क्या होता है मेरे मित्रों। पेतरुस भी उसे छोड़कर चला जाता है, यूहन्ना भी उसे छोड़कर चला जाता है। बेचारी अकेले रहकर रोती कलपती है। वो क्या चाहती है? वो कुछ और नहीं चाहती, वह उसी स्वर्ग को दोबारा पाना चाहती है। और अंत में जब प्रभु स्वयं उसके पास आते हैं मेरे मित्रों, वो उसी स्वर्ग से लिपट जाती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। ये महिला
हमें एक सुंदर सा पाठ सिखाती है। और इस पाठ के द्वारा वो हमें यही बताती है कि हमारा स्वर्ग क्या है। हमारा स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि हमारा घनिष्ठ रिश्ता प्रभु यीशु के साथ कैसा होना चाहिए। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी और के लिए स्थान नहीं होता। कोई और इस रिश्ते के बीच में नहीं आ सकता है। जी हाँ, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या परिवार हो या कुछ और भी हो या कुछ और चिंताएं हो, किसी और के लिए जगह नहीं होती, बस आप और प्रभु। और यह अनुभव, यह आभास आपको प्रार्थना में मिलेगा, यह आभास आपको वचनों में मिलेगा। यही सीख मरियम हम सबों को सिखा रही है आज के दिन। सबों को जय यीशु।